हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आ चुकी हूँ आप लोग के लिए साइंस का नोट्स लेके, मतलब साइंस का नोट्स कैसे बनाना है ये लेके, और मैं बना के भी दिखाई हूँ। तो देखो यार, तुम लोग मुझसे एक ऐसा काम करवाते हो जो मैं सोची थी कि मैं नहीं करूंगी। तुम लोग भी सोच रहे हो अभी एक बार एग्जाम खत्म हो जाए बुक का शक्ल भी नहीं देखूंगा। मैं भी ऐसा ही सोची थी। तो पर मैं तुम लोग के लिए खोली पीडीएफ एंड की, क्योंकि बहुत नोट्स का आ रहा था। मुझे लगा एक बार मुझे करके इन लोग को दिखा देना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली आई शुड हेल्प। मैं तुम लोग के लिए की हूँ यार, इसलिए सब्सक्राइब और लाइक कर दो जितने लोग देख रहे हो। ठीक है, मेरा नोट्स भी देखना, अभी मैं सब दिखाऊंगी। नोट्स का भी स्लाइड आएगा आगे, तो वो भी देखना। तो मैं अपना तरीका बताती हूँ। जैसे कि ये देख रहे हो चैप्टर 1 है एंड इसका मैं नेम लिख दी। एंड ऊपर जो मार्क्स देख रहे हो, मैं ऐसे ही हर में लिखती थी, चाहे वो हिस्ट्री का हो, इकोनॉमिक्स हो, सिविक्स हो, जियो हो, मैथ्स का चैप्टर्स हो, सब में मैं जिस चैप्टर का जितना फुल मार्क्स आता था मैं उतना लिखती थी, ताकि मेरे दिमाग को याद आए कि मुझे अच्छा करना है। ठीक है, मैं ऐसे लिख दी। उसके बाद मैं नीचे पहला पन्ना का जो एक्टिविटी था वो मैं बना ली बुक से देख के। उसमें जो पीछे में उसके बारे में लिखा था मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ये डैजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड ऑल, मैं वो भी लिख दी। तो इस एक्टिविटी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बनते हैं, मैं वो भी लिख दी। तो एक पहला पन्ना मेरा इतना प्रिसाइज बन चुका है कि अब मुझे इधर उधर कहीं भी कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। मैं खुद बनाई हूँ, मैं एनसीईआरटी से बनाई हूँ एंड मैं बाहर से थोड़े फर्दर डिटेल्स भी ऐड कर दी हूँ। तो मुझे इतना सेटिस्फैक्शन है कि ये तो मेरा जब भी कहीं भी आएगा बहुत बेस्ट तरीके से मैं इसका रिप्लाई, इसका आंसर दे दूंगी। उसके बाद क्या है कि अब दूसरा जो है वो भी मैं इस तरीके से बना रही हूँ। हर एक्टिविटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं होते, लेकिन केमिकल इक्वेशन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कुछ एक्टिविटीज जो बाकी आगे की है उनमें केमिकल इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से इस चैप्टर को मैं बनाई हूँ। सबसे मेन पार्ट जो इसका है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसमें मैं तुम लोग को बता दी हूँ कि क्या क्या करना है। मतलब उसकी हर एक इक्वेशन दोस्त, हर एक एक्टिविटी जो उसमें दिया हुआ है, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, बिल्कुल डिटेल में बनाना। सारे केमिकल इक्वेशन सब कुछ लिख लेना, मैं भी लिख रही थी। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर का क्या करना कि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना ऐसे, एंड उसके बाद एग्जाम्पल लिखना। जिस भी इक्वेशन का लिखोगे उसका एक्सप्लेनेशन देना कि वो ऐसे हुआ, उसके साथ ऐसे हुआ तो चेंज इन स्टेट हो गया, इस तरीके से। ठीक है, और सबका एक एक एग्जाम्पल लेके चलना, क्योंकि पूछ देता है 2 या 3 मार्क्स में कि चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर का बताओ। उसके बाद मैं अब तुम्हें बता देती हूँ कि इसको रिवाइज कैसे करना है। तो पूरा साइंस का नोट्स इस प्रिसाइज वे में बना लोगे, तुम्हारे अंदर इतना सेटिस्फैक्शन, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तुमको इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्लस कोई भी नहीं बोलेगा कि एनसीईआरटी का बुक भी पढ़ो, तुम सब कर ली, तुम खुद से बुक पढ़े, तुम खुद से नोट्स बनाए, थोड़ा इधर उधर से भी रिसोर्सेज लेके उसमें फर्दर ऐड करके एकदम डिटेल्ड बनाए सब कुछ। तो योर मतलब कॉन्फिडेंस तुम्हारा टॉप पे रहेगा। मेरा भी बहुत था, मैं बहुत चिल एंड एंग्जाइटी फ्री। बताती हूँ मैं रिविजन का क्या करना। रिवीजन ऐसे करना है कि रटना नहीं कि एक दिन बैठे खोल के हाँ इसका आंसर है, और फिर दूसरे दिन नहीं। मैं हर दिन क्या करती थी, जो चैप्टर जैसे जिस तरीके का था, कुछ लेंथी थे तो उसमें आई थिंक 1 आवर लगता था। ये चैप्टर 1 में ऑनेस्टली बताऊँ तो ईजी है, मुझे 40 मिनट्स इसका नोट्स बनाने में लगा। बल्कि वो मैं नहीं लिखी हूँ, टाइप्स है उसका। तो मतलब आप बनाने बैठेगा तो आपको लगेगा 2 आवर्स, 2 आवर्स से ज्यादा नहीं लगेगा। करके देख लेना, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं जब कर ली, मुझे मतलब होता है इंसान भूल जाता है, मैं जब कर ली तो तुम लोग तभी हो, तुम लोग और फास्टली और अच्छे से कर लोगे। ऐसे करना कि जो इजी चैप्टर्स है जिसमें ज्यादा लेंदी नहीं है कुछ, उसको हर दिन 30-30 मिनट ऐसे खोल के रिवाइज कर लोगे, काम हो जाएगा। हर दिन खोल के ऐसे रिवाइज कर लेना, काम हो जाएगा। मैं ऐसे ही करती थी, मैं दिन बना ली थी कि आज ये चैप्टर को रिवाइज करूंगी, कल ये को करूंगी, और उस पर टिक लगा देती थी, कर लेती थी तो उसका टिक लगा देती थी। बस रिवाइज करना, बस तुमको पढ़ते जाना है। जितना भी लिखा है सब पढ़ते, क्योंकि तुम पूरा डिटेल बना चुके हो, कुछ छूट ही नहीं रहा है। तो सब कुछ बस पढ़ते जाना, रटने की जरूरत नहीं है। तुम देख रहे हैं, तुमको मुंह जुबानी याद नहीं होगा तो फिर तुम नाम बदल देना, याद हो जाएगा तुमको। वैसे मुझे बताने की भी जरूरत नहीं, गाइस आर डूइंग इट, तुमको समझ में आ ही जाएगा कि याद हो जाता है। फिर एग्जाम के आने वाले 1-2-3 दिन पहले जो गैप रहता है उसमें प्रॉपर तुम लोग अपना सब कुछ फिर से ऐसे रिवाइज कर लेना, सब कुछ वो कर लेना। कितनी चीजें तो जुबानी याद हो जाएगा। फिजिक्स का थ्योरी चैप्टर भी बिल्कुल ऐसे बनाना, उसके डायग्राम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में आ जाएगा गाइस। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स पे वर्क करना नहीं तुम्हें आता है, वो अगर तुम्हारा वीक है न्यूमेरिकल्स वाला वो सब चैप्टर, तो उसके अच्छे वीडियोस देख लो। मैं की थी, मैं सच बताऊँ तो मुझे फिजिक्स की न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत नहीं हुआ था। मेरा एमसीक्यू में मार्क्स गया एंड कुछ जगह मैं ध्यान नहीं दी। यस ध्यान नहीं दी, मैं बताती हूँ क्या नहीं ध्यान। रे डायग्राम से सब जो तुम लोग बनाते हो ना,
या होता है तुम सोचोगे अरे यार ये तो बहुत माइन्यूट सा डिटेल दिया हुआ है, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये सब वाला, तो मैं उसको एक बार पढ़ी कि पता नहीं ज्यादा आएगा नहीं भी आएगा, उसको छोटा मतलब इन्फॉर्मेशन समझ ली थी, 3 मार्क्स में आ गया था। तो ये मत सोचना किसी भी डिटेल को या इन्फॉर्मेशन को कि छोटा मोटा है। इफ यू आर रिवाइजिंग तो सब अच्छे से रिवाइज करो, या तो फिर कुछ करो ही मत, रहने दो। तब कर रहे हो रिवाइज तो अच्छे से करो। मुझसे गलती हुई है, मैं बता दी, मुझे बहुत अफसोस हुआ था, बहुत, इतना डिटेल में अपने कॉपी में भी लिखी हुई थी, बट वही कि होता नहीं था, मैं डांटी अच्छा ये सब ज्यादा है तो उसको अच्छे से रिवाइज करी थी, उसको थोड़ा एक बार देख के हटा दे रही थी। फिर रे डायग्राम्स हम लोग ऐसे ऐसे देख लेते, एक बार बनाते देखते हाँ हाँ ये बन जाएगा, इसका ऐसे ये बन जाएगा वाला मेंटालिटी नहीं बनेगा। ऐसे द मोमेंट इट कम्स तुमको याद ही नहीं आएगा, तुमको समझ में आएगा ऐसे था कैसे था, भूल जाओगे तुम। इसलिए जब भी बनाया कर, जब भी रिवाइज करने जाया करो उसके ऊपर ऐसे पेंसिल चलाया करो, बोला करो हाँ ये इसका ये ऐसे बनेगा, तुम्हारा ऐसे रिवाइज करो रे डायग्राम्स, क्योंकि रे डायग्राम्स में क्वेश्चन आते हैं। स्टूडेंट्स में डिफरेंट तरीके के होते हैं। मैं थी जिसको बुक रीड करना पसंद था, जिसको नोट्स अपना बनाना पसंद था, तो ऐसे जो बच्चे हैं वो मेरा वाला तरीका बिल्कुल फॉलो करें, क्योंकि आई नो वो लेक्चर्स देखना 1-1 घंटे के 2-2 घंटे के उनको पसंद नहीं आता, वो छोड़ के निकल जाते होंगे। तो आप ये तरीका करिए, आप सीधे इम्प्लीमेंटेशन पे लग जाइए। फॉर द स्टूडेंट्स जिनको वन शॉट्स लेक्चर्स ऑनलाइन ही पढ़ना पसंद है, मतलब एवरीथिंग, उनके लिए मैं बताती हूँ क्या करना है, क्योंकि हर का अपना अलग अलग तरीका होता है। एंड आई स्कोर्ड समथिंग, एंड ये तरीका मेरे फ्रेंड का है, ठीक है, एंड ही ऑल्सो स्कोर्ड वेरी नाइस मार्क्स 78 इन साइंस। तो ये तरीका उसका, वो भी तो लाया ना अच्छा। प्रेफर किया था ऑनलाइन वीडियोस ये सब। तो मैं बताती हूँ व्हाट ही सेड कि केमिस्ट्री जो है उसको लिए तो बुक पढ़ना पड़ेगा। ही ऑल्सो सेड एक्टिविटीज एवरी माइन्यूट डिटेल्स इज प्रेजेंट, बट उसके बाद अगर आपको चैप्टर्स को समझना है पूरा ये वो, अगर आप इस वीडियो देख के समझना है तो वन शॉट्स देखो, ठीक है। ही सजेस्टेड सम चैनल्स लाइक प्रशांत किरत सर का, देन सुनील सर फ्रॉम PW एंड साइंस एंड फन का वन शॉट्स, ये 3 चैनल वो सजेस्ट किया 3 लोगों का। तो आप भी जाके इन सब से प्रेफर करके आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। दिस इज फॉर केमिस्ट्री। सो फिजिक्स का मैं बता देती हूँ कि अगर आप बहुत अच्छा वन शॉट वीडियोस देख रहे हैं तो 90% पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप उस तरीके के इंसान हैं जिसको वीडियो ये सब ऑनलाइन पढ़ के पूरा समझ में आता है, वैसे ही करता है, उनको नोट्स पढ़ना प्रेफर नहीं करते वो लोग ज्यादा, तो वैसे 90% पोर्शन का मतलब 5% जो है खुद आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स जो है, रे डायग्राम्स जो है, ह्यूमन आई, ये सब खुद आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सेट के उसने कुछ चैनल्स को ऐसे चुन रखा था जिससे वो किया प्रैक्टिस एंड इट वाज वेरी इफेक्टिव, लाइक प्रशांत किरत सर का, देन उसके बाद रक्षक सर फ्रॉम PW, एंड देन ही सेट कि वो रोज मतलब फॉर न्यूमेरिकल्स वो क्या करता था कि वेदांतु के जितने क्वेश्चंस होते थे करवाया जाता था उसको वो करता था। एट 9 AM सेशंस जो रहता था, साइंस एंड फन चैनल है उसका, क्वेश्चंस वो करता था। देन आई आस्क्ड अबाउट बायोलॉजी, देन ही सेड बायोलॉजी में तो बुक पढ़ना इंपॉर्टेंट है, सब कुछ अच्छे से मार्क करो। एंड आई सेड ना मेरा वाला नोट्स का तरीका उसमें इस्तेमाल करना, देखो केमिस्ट्री बायो में तो करना पड़ेगा। तो यस, तो उसके बाद फिर ही सेड कि अगर आप मतलब वो खुद से नोट्स वगैरह बनाना प्रेफर नहीं करता था, देन ही सेड कि विद्धि मैम फ्रॉम PW, तो उससे वो हर क्वेश्चंस किया, मतलब उनके नोट्स बहुत बेस्ट रहते हैं। ही सेड कि मतलब वो हो गया तो फिर कुछ इधर उधर करने की जरूरत ही नहीं होती, तो उनके नोट्स किया सब कुछ। एंड वेदांतु पे भी क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व होते हैं तो वो ये सब किया। एंड एक बोनस टिप भी दिया कि अगर आप लोगों को क्वेश्चंस और सॉल्व करने हैं तो जाके सर्च करो गूगल पे। लाइक ही सेड कि अगर और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करना है तो गूगल पे जाके सर्च करो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्लास 10 चैप्टर दिस एंड जाके उसको करो। एंड इसी से मुझे अपना एक चीज याद आया जो MCQ है, मतलब इसमें मैं SST में, साइंस में, दिस वॉज द बेस्ट मेथड मेरे लिए। तो मैथ्स में फेल कर गया क्योंकि मैथ्स इज समथिंग अबाउट प्रैक्टिस नॉट रटना। तो मैं बताती हूँ MCQ जो है, मैं जाके सर्च करती थी एक्स्ट्रा MCQ फॉर दिस चैप्टर क्लास 10 साइंस एंड SST दोनों के लिए। ट्रस्ट मी इट्स वेरी यूजफुल। मैं बताती हूँ साइंस का मैं ऐसे सर्च करती थी, जितने भी पहले वेब पे आते थे, सारे जितने भी साइट्स आते थे, मैं सबको खोल के सबका MCQ ऐसे देखती थी और सारे ऐसे काइंड ऑफ रटना कह सकते हैं, ऐसे करती थी सारे साइट्स के। एंड फिर मैं क्या करती थी कि जब मैं उस चैप्टर को वापस रिवाइज करने जाऊंगी, मैं वही सेम चीज सर्च में तो रहता ही, उसको खोलूंगी, वही सारे साइट्स भी शो करते थे कि ऑलरेडी मैं खोल चुकी हूँ, मतलब उसको फिर ऐसे देख लेती थी। क्योंकि जब आपको अगर सेम क्वेश्चन आया तो हिट करेगा आंसर, एंड रहता है क्वेश्चंस थे बहुत ऐसे MCQ आ जाते हैं। मैं तब अब बनाने वाला भी तो अब स्कूल में भी आया है मेरा,
तो मैं ऐसे की हूँ। SST में तो ये हिट किया ये वाला आइडिया मेरा, एंड साइंस में दोनों तरीके के स्टूडेंट्स के लिए सब कुछ बता चुकी हूँ। सो इफ आप लोगों को कोई वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। एंड मैं भाई तुम लोग के लिए इतना मेहनत की नोट्स लिखती तो सब्सक्राइब तो बनता है।